अंजलि और आप देख रहे हैं बीके न्यूज बिहार झारखंड। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर। बिहार राज्य के भागलपुर जिला के पीरपैती प्रखंड में पहुंची झारखंड विधायक दीपिका पांडे। पीरपैती के 12 पंचायत स्थित मशहूर योगीवीर पहाड़ी का 300 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 21 जनवरी से 31 जनवरी तक भव्य यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। वहीं आज महगमा विधानसभा की विधायक दीपिका पांडे योगीवीर पहाड़ पर स्थित 18 भुजा वाली मां दुर्गा की प्रतिमा पर पूजा अर्चना की और होने वाले भव्य यज्ञ को पूर्ण तरीके से सफल बनाने की बात कही। योगीवीर पहाड़ के माही जी महाराज के साथ आगे की रणनीति बनाई। महगामा विधायक दीपिका पांडे योगीवीर पहाड़ी की पूजा कमेटी की संयोजक के रूप में पिछले 15 वर्षों से कार्य कर रही हैं। वहीं विधायक झारखंड साहिबगंज जिला के बोरिया प्रखंड में हुए एक हिंदू लड़की को 100 टुकड़ों में काटा गया उस कांड के बारे में बताया कि एक आदिवासी लड़की की दिलदार अंसारी के रूप में लगभग 100 टुकड़ों में काटा गया। उस मुद्दे पर भी जोरदार भड़की और कहा कि दोषी पर विशेष धारा लगाकर कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करेगी सरकार। आज आप योगीवीर पहाड़ी पे आई हुई हैं, क्या कहना चाहिएगा? 300 साल पूरा हो रहा है बाबा योगीवीर के, उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 11 दिन का आयोजन आने वाले 21 तारीख से 31 तारीख तक होगा। बाबा महाराज जी ने ये सौभाग्य दिया है, इस कार्यक्रम के हम संरक्षक हो। पूरी कमेटी यहाँ पर बैठी है, उसी की तैयारी को लेकर के हम लोग यहाँ चर्चा करने आए हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी बहुत सारी समस्या है, जैसे क्या है कि अभी अगर इतना भव्य यज्ञ कराया जा रहा है, कहीं से उपार्जन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या? देखिए, धर्म कर्म की बात है और जहाँ संत महात्माओं की बात है, समय पर मुझे लगता है सब कुछ। आप आज तक भी कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं देखे होंगे जहाँ किसी प्रकार की कोई कमी हुई। मुझे लगता है कि समय आने पर सब कुछ पूर्ण होगा और हम लोग अपने यथा क्षमता सहयोग करने के लिए यहाँ आए। अच्छा, इस संस्थान में कार्यक्रम क्या क्या है, कुछ पता है? और विस्तृत जो डिटेल्स है हमको लगता है महाराज जी से बात करें। अच्छा मैम, एक और सवाल, अभी बोरियो में एक कांड हुआ था, तो उस पे आप क्या कहना चाहिएगा? एक लड़की को 100 टुकड़ा में काट दिया गया था, उसको सामाजिक समस्या बताइएगा या लव जिहाद बताइएगा? देखिए, अब जो इस तरह की घटना हुई थी, कोई भी व्यक्ति उसको सही तो बताएगा नहीं। इस तरह के काम करने वाले पापी को जितनी कठिन से कठिन, जो सबसे सख्त सजा है, उसकी भी ज़रूरत है। या प्रशासनिक भी कमी कह सकते हैं। जो नियम कानून है उसका डर भय किसी के मन में नहीं है, दिमाग में नहीं है, इस वजह से भी है। तो शायद ये हम लोगों को भी देखने की बात है कि क्या जो सज़ा है उसको और कठोर किए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोग इस तरह की बात को सोचे भी नहीं और किसी भी घटना को, किसी भी क्रिमिनल को अब अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोग जिस भी तरह से मैनिपुलेट करें वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए हम लोगों को, समाज में भी, प्रशासन को भी और जो राजनेता हैं उनके भी सोचने का समय है कि आखिर क्या कारण है कि बच्चियों के ऊपर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे। कोई भी घटना, मैं खास करके झारखंड में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, पहले या अब में यही फर्क है कि अगर इस प्रकार की कोई भी घटना अगर हो रही है तो हम लोग उसमें जो पुलिस प्रशासन का काम है, आप दुमका की घटना की भी अगर बात करें, अंकिता की भी बात करें, तो उसमें जो पुलिस का अनुसंधान है या जो संबंधित साक्ष्य है वो सब कुछ हम लोग कोर्ट के पास दे चुके हैं। अब उसमें कितनी जल्दी निर्णय कोर्ट ले, यह हम लोग मतलब सरकार के हाथ की बात तो नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि सज़ा की जो प्रक्रिया है उसमें जो सरकार का योगदान हो या प्रशासन का योगदान हो वो तुरंत हो जाए। अच्छा, ये जो आपने अनशन किया था बाराहाट रोड पे, और अभी भी जाम वैसे ही लग रहा है, तो इस पे क्या पहल है आपका? मेरा जो वहाँ पर अनशन था वो इस बात के लिए था कि वह सड़क NHAI के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। उन्हें काम 8 महीने पहले शुरू कराना था, वो नहीं हो रहा था। उसकी वजह से लगातार वहाँ इस तरह की परेशानी होती है। मैंने, आप लोग अगर बाराहाट से बढ़कर अगर झारखंड की तरफ घुसेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से उस पर काम शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में जिस स्थल पर मैं बैठी थी वहाँ का तत्काल समाधान तो हमने ही करा दिया था,
लेकिन अब NHAI को जो वहाँ निर्माण करा करके करना है। एक और सुझाव और निवेदन मैंने केंद्र सरकार को दिया है कि एक फ्लाईओवर गोविंदपुर से लेके अगर बाराहाट बाजार के बाद मेहरमा ब्लॉक के पास निकाल दिया जाएगा तो ये जो परेशानी वहाँ के स्थानीय लोगों को होता है उससे निजात पा जाएंगे। झारखंड या की तरफ निकलने वाले लोग हैं, जो हैवी ट्रैफिक है वो उधर से चला जाएगा, और जो आसपास के लोग बाजार हाट के लिए जाते हैं वो पुल के नीचे सुरक्षित अपने बाजार के काम को कर पाए। एक लास्ट सवाल में, योगीवीर पहाड़ी काफी पीरपैंती में चर्चित है और पूरे बिहार में भी चर्चित है। बगल में 1,15,00,000 रुपया का पंचायत सरकार भवन आज 2 सालों से बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारा घोटाला किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, इस पहाड़ के बारे में मुझे तो यही कहना है कि हम लोगों की भी आस्था इससे जुड़ी हुई है। मैं आज से नहीं, यहाँ करीब मुझे लगता है 14वां साल है जब से हम यहाँ लगातार मेरा आना जाना है, तो यहाँ ये हम लोग की आस्था से जुड़ी हुई बात है। दूसरा, जो यहाँ पंचायत है वो हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, उसका सिर्फ कार्य क्षेत्र से नहीं बल्कि राज्य से भी बाहर है। तो बिहार के मामले पे अगर आप स्थानीय नेताओं से बात करेंगे तो बेहतर होगा। समस्त भक्तगण को क्या कहना चाहिएगा? मेरा बस यही निवेदन होगा कि एक बहुत बड़ा उत्सव है ये, 300 साल बाबा योगीवीर के हो रहे हैं। हम सब लोगों को इस अनुष्ठान में अपनी पूरी क्षमता के साथ शामिल होना चाहिए। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दीपिका पांडे सिंह है, मैं महगामा विधायक हूँ। आज महगामा विधायक जी आई हुई हैं पहाड़ पर, तो क्या कहना चाहिएगा? ये वहाँ प्रतिनिधि तो हैं और उसके साथ साथ में यहाँ के इस आयोजक के संरक्षक भी हैं। और दीपिका पांडे जी जो है आज से नहीं कई वर्षों से इनके पूरा परिवार इस पहाड़ के प्रति अर्पित रहा है, और इसलिए इस आयोजन की पूरी समीक्षा करने के लिए आज यह माता जी का दर्शन करके और पूरे आयोजन की समीक्षा की है। और आने वाले 21 जनवरी से 31 जनवरी तक माँ जगदम्बा का जो महायज्ञ होने वाला है और बाबा योगीवीर के 300 वर्ष समाधि के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस महान आयोजन की पूरी जानकारी हमने इनको दी है। अच्छा, इस अनुष्ठान में कितने संत महात्मा बाहर से आ रहे हैं? इसमें हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जो 4 पीठ है शंकराचार्य के, उसके 2 पीठ के शंकराचार्य, एक उद्धव पीठ काशी के सुमेरानंद शंकराचार्य जी आ रहे हैं, नरेंद्र सरस्वती। उसके बाद में जो हमारे जो जूना अखाड़ा के, जिसमें भारत के अंदर में 13 अखाड़ा है, 13 अखाड़े के सभी श्री महंत को मैंने आमंत्रित किया है इस महा आयोजन में, और महामंडलेश्वर को किया है। जो करीब करीब संत जो है अभी माघ मेला चल रहा है, कुछ संत जो माघ मेला में वहाँ पर है, तो माघ मेला में के बीच में भी यहाँ आएंगे। कुछ संत महात्मा जो है गंगा सागर स्नान करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। वो सूर्य जब उत्तरायण आता है तो गंगा सागर का स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वहाँ संत गए हो, अभी जो है 14 तारीख को ख़त्म होने के बाद में जो है बहुत काफ़ी संतों का आगमन होगा, और मुझे निश्चित है कि संतों का आगमन हमारे लिए एक विशेष फलदायी होगा। हमारे समाज में जो है सभी समाज का कामनाएं पूरी होंगी और हमें आशीर्वाद देके जाएंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मैं आचार्य माई महाराज, संरक्षक योगी पहाड़ महंत। साथ ही मां दुर्गा के अनन्य भक्तों में से एक माई जी महाराज ने भक्तजनों को विशेष संदेश के साथ कई संदेश दिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीके न्यूज बिहार झारखंड।